हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हमारी शुरुआत हो रही है सक्सेस सीरीज़ का। आज लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, आप सभी ने देख लिया था। जिसको भी पढ़ना हो आप ये जो पहली बार आ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए सक्सेस सीरीज़ की हमारी स्टार्टिंग करते हैं। सब में पहला चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आज उसके हम लोग नोट्स पढ़ेंगे। पूरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन इजीली करेंगे। आपके 3-4 टॉपिक है जो आज हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। जितना भी वीडियो हो हम जितना पढ़ जा सकता है उतना पढ़ सकेंगे। ओके गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके गाइस, तो हम लोग 2 साल जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले, ये जो हमने साइंस की स्ट्रीम चूज़ की है उसमें जो 2 साल हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले, तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो पूरे केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको ये इस चैप्टर में देखने मिलेंगे। ओके गाइस, सब में पहले ये बात हो गई। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको हर चैप्टर की थोड़ी थोड़ी झलक दिख जाएगी। ओके गाइस, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को बेसिक रूल्स जानने, पूरे केमिस्ट्री के बेसिक रूल क्या होते हैं। गाइस चैप्टर के अंदर ही हमारा वर्ड आ गया केमिस्ट्री। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को जैसे समझते केमिस्ट्री होती क्या है। ओके गाइस, तो व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले मेरी एक बात सुनिए। कोई इंसान होता है वो अपने फ़ायदे के लिए कोई भी काम करता है। ओके गाइस, तो कोई भी इंसान हो जो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, तो वो इसलिए करता है कि उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो वो चीज़ करके। तो हम लोग यहाँ केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे लिए क्या फ़ायदा है केमिस्ट्री का, इसके लिए हम लोग यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारी ये डेली लाइफ में हमारा इसका बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है। ओके गाइस, इसके लिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी है वही हमारी क्या है, केमिस्ट्री है। ओके गाइस, तो केमिस्ट्री आप पूछोगे केमिस्ट्री पढ़ के हमारा फ़ायदा क्या है, हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमारा क्या फ़ायदा है। तो कोई भी फ़ायदे के बिना कोई भी इंसान कोई काम नहीं करता है। ओके गाइस, तो हमारा इसके अंदर फ़ायदा क्या है, केमिस्ट्री इज़ एवरी अराउंड अस। केमिस्ट्री हर जगह है। तुम हाँ, अपने घर पर देखो केमिस्ट्री है, बाहर देखो केमिस्ट्री, आपका बैग देखो, पेन देखो, बुक देखो, पेज देखो, सब जगह केमिस्ट्री है। एवरीवेयर केमिस्ट्री है। मैं जिस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ वो फ़ोन मेरा केमिस्ट्री है। मतलब हमारी हर एक चीज़ है ना, एवरी अराउंड अस केमिस्ट्री, हमारी हर जगह केमिस्ट्री। ओके गाइस, जैसे एग्जांपल ले ले, रोटी कपड़ा मकान, फूड 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 हमारा क्या है गाइस, एक तरह की केमिस्ट्री है इसके अंदर भी। फूड फूड से हम लोग को क्या मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ये सब हम लोग को मिलती है। और वो इनडायरेक्टली किससे बने होते हैं, हमारे एटम से बने होते हैं, मोलिक्यूल से बने होते हैं। तो हमारा फूड्स के अंदर आ गई केमिस्ट्री। क्लोथ क्लोथ हमारे कितने तरीके के आते हैं, सिल्क के आते हैं, रेमन के आते हैं, और न जाने कौन सी तरीके के हमारे क्लोथ्स आते हैं। वो भी किससे बने होते हैं, हमारे एटम से बने होते हैं। और एटम हमारा क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है। ओके गाइस, मेडिसिन मेडिसिन तो पूरा हमारा केमिकल बेस्ड है। तो मेडिसिन के अंदर पूरी हमारी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिसके अंदर हमारी दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, एक सिस प्लेटिन और एक सिस टेक्सोल, जो हमारी एंटी कैंसरस होती है। मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में ये हम लोग को काम आती है गाइस। ओके, और एक और मेडिसिन है जो हमारा AZT, जिसका फुल फॉर्म होता है अजीडोथाइमिडीन। ओके गाइस, अजीडोथाइमिडीन हमारी किसके अंदर काम आती है, एड ट्रीटमेंट के अंदर काम आती है। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि हमारी केमिस्ट्री हमारी कहाँ कहाँ का काम आ रही है। फूड के अंदर काम आ रही है, हमारी क्लोथ के अंदर काम आ रही है, मेडिसिन के अंदर काम आ रही है। प्लास्टिक, गाइस ये देखो प्लास्टिक, प्लास्टिक के अंदर भी हमारी मेडिसिन काम आ रही है। पेन का ये जो कवर है ये किससे बना है, प्लास्टिक से बना हुआ है। तो प्लास्टिक प्लास्टिक भी किससे बना है, कोई ना कोई एटम्स और मॉलिक्यूल से बने। पॉलीमर्स हो गए, हमारे फ्यूल्स हो गए, फ्यूल हमारे पेट्रोल डीजल LPG CNG, ये भी सब हमारे क्या है, हमारे केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। मतलब केमिस्ट्री एवरी अराउंड अस, केमिस्ट्री आपको हर जगह देखने मिलेगी। ओके गाइस, तो हमारी केमिस्ट्री हमको हर एक जगह मिलने देखने मिलेगी। ओके गाइस, तो इसके लिए हम लोग केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, इसलिए हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री हमारे हर जगह है, चारों तरफ हमारी केमिस्ट्री है। इसकी वजह से हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। और ये 2 साल आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर में आपको थोड़ी बहुत डिटेल मिल जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए जब पुराने टाइम पर क्या हुआ था गाइस, कि जब सबको पता चला कि भाई केमिस्ट्री कोई नाम की चीज़ है, तो सबसे पहले उन लोग को एटम्स नहीं मिल गए थे, मॉलिक्यूल्स नहीं मिल गए थे, उन लोग को सबसे पहले पता चला मैटर के बारे में। ओके गाइस, तो मैटर क्या होता है हमारा, मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। तो मैटर क्या है गाइस, दुनिया में जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ है वो हमारी क्या है, मैटर है। ओके गाइस, तुम मैटर, मैं मैटर, आप मैटर, ये पेन मैटर, बैग मैटर, सब मैटर। मतलब हर एक चीज़, पेन मैटर, बुक मैटर, ये पेज मैटर, ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती है, मैटर आती है। जिसके पास होता है मास और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, और जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है। तो गाइस ये हमारा क्या होता है, मैटर। मैटर कुछ नहीं है, मैटर हर जगह है, हर चीज़ का एक ना एक मैटर है। ओके गाइस,
तो मैटर की कुछ फिजिकली स्टेट देख लेते हैं, फिजिकली मैटर दिखने में होता कैसा है गाइस। तो फिजिकली मैटर इज द थ्री टाइप। मैटर कितने टाइप का है गाइस? थ्री टाइप का है। कौन सा है? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके गाइस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस फिजिकल मैटर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरी डिटेल के अंदर। ओके गाइस, तो चलिए हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो चलिए गाइस, हम लोग यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस को हमारा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी मैटर है जो फिजिकल स्टेट मैटर की होती है वो किस तरीके से होती है। तो गाइस चलिए सबसे पहले सॉलिड हम लोग पढ़ते हैं। तो सॉलिड के अंदर क्या है? दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे देखो गाइस, ये एक सॉलिड है हमारा। देखो ये हम लोग पेन का ये ले लेते हैं, जिसको कैप बोलते हैं, जिसके अंदर ये देखो इसका एक फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है गाइस। ओके, मैं इसको 4 साल बाद भी दिखूंगा तो ये एसी होगा अगर मैं इसको पिचकाना दूँ, मतलब समझ रहे हो ना गाइस। ओके, तो देखो इसका एक फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है गाइस। ओके, इसका एक फिक्स शेप है, एक फिक्स वॉल्यूम है। तो ये हमारा क्या है? एक सॉलिड पार्टिकल्स। ओके गाइस, ये हमारा एक सॉलिड है। सॉलिड का क्या होता है? फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। ओके गाइस, द पार्टिकल आर फिक्स एट देयर पोजीशन। जो ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी पोजीशन पे क्या होते हैं गाइस? फिक्स होते हैं। ओके गाइस, अभी फिक्स कैसे होते हैं चलिए आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं तो हम लोग समझ में आएगा आपको कि ये पॉइंट का मतलब क्या होता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। तो मतलब जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो गाइस ये सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, ये दोनों के बीच में जो पार्टिकल्स है, इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत टाइटली लोग दोनों ने पकड़ के रखा है। इसके लिए बोला कि द पार्टिकल आर फिक्स देयर इन पोजीशन। इसकी वजह से जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये इनकी पोजीशन पे इतने टाइटली है कि ये लोग मूव ही नहीं कर सकते गाइस। इसके लिए इनकी पोजीशन फिक्स होती है। ओके गाइस, द पार्टिकल ओनली वाइब्रेट देयर पोजीशन। ये पार्टिकल इतने ज़्यादा फिक्स होते हैं ना, ये मूव नहीं कर सकते, सिर्फ ये इनकी पोजीशन पे क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं। ओके गाइस, ये इनकी पोजीशन पे सिर्फ क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं। ओके गाइस, वाइब्रेट कर सकते हैं। देखो वाइब्रेट का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। वाइब्रेट का मतलब ऐसा समझ लो गाइस कि एक बस है, बस के अंदर आप ऐसे बीच में खड़े हुए हो। ओके गाइस, ये हमारी एक बस है। ओके गाइस, ये बस के अंदर आप यहाँ पर खड़े हुए हो। ओके गाइस, तो आपके यहाँ भी एक अंकल खड़े मोटे से और यहाँ भी एक अंकल खड़े मोटे से। ओके गाइस, तो अगर ये बस वाले ने आपको ब्रेक मारा, बस वाले ने बस को ब्रेक मारा, तो आप क्या कर रहे हो? ना आप इधर आगे जा जा पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, सिर्फ आपकी पोजीशन पे आप क्या कर रहे हो? वाइब्रेट हो रहे हो, थोड़ा सा आगे जा रहे हो, थोड़ा सा पीछे जा रहे हो। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मतलब पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट देयर पोजीशन, मतलब वो खुद की पोजीशन पे सिर्फ क्या करते हैं गाइस? वाइब्रेट करते हैं। ओके गाइस, फिर उसके बाद क्या बोला है कि दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। लोग के पास फ्लूइडिटी, ऑब्वियसली इन लोग के पास फ्लूइडिटी नहीं होगी। एंड नॉट काइनेटिक एनर्जी, इन लोग के पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, इसकी वजह से इनके पास फ्लूइडिटी भी नहीं है, इसकी वजह से ये मूव भी नहीं कर सकते। दे हैव रिजिड एंड नॉन कंप्रेसिबल। ओके गाइस, ये रिजिड होते हैं मतलब कड़क होते हैं, एकदम कड़क। जैसे देखो गाइस ये एकदम कड़क होते हैं। और नॉन कंप्रेसिबल का मतलब इसको मैं दबा नहीं सकता। ओके गाइस, इसको मैं ऐसा कंप्रेस नहीं कर सकता, कंप्रेसिबल नहीं होते। ओके गाइस, तो सॉलिड के हमारे ये पॉइंट्स है। ओके गाइस, तो चलिए अब हमारे आती है लिक्विड की बारी। लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। गाइस लिक्विड का तो शेप कोई फिक्स नहीं होता है। ओके गाइस, बाकी इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। देखो गाइस, जैसे एग्जांपल लो, इसको आप ग्लास समझ लो। अगर इसके अंदर मैंने वाटर भर दिया तो ये वाटर का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके गाइस, मतलब ये ढक्कन का इसने ये जो हमारी कैप है इसका इसने क्या कर लिया? वाटर ने शेप ऑक्यूपाई कर लिया। बाकी इसके अंदर वॉल्यूम इसका मैं देखने जाऊँ तो इसके अंदर कितना 4 ml ही पानी आ रहा है। ओके गाइस, मैं इसके अंदर 4 ml ही पानी भर सकता हूँ। ओके गाइस, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? फिक्स हो गया। वाटर का जो वॉल्यूम है वो फिक्स हो गया। बाकी वाटर का शेप है वो हमारा क्या हो गया? अभी मेरे पास यहाँ ग्लास में पानी था, जैसे यहाँ ग्लास में मेरे पास पानी था, कंटेनर में पानी था, तो उसका शेप था। जैसे ही मैंने इसके अंदर ट्रांसफर किया तो वो किसका शेप ले लिया? इसका शेप ले लिया। ओके गाइस, तो जो लिक्विड होते हैं हमारे, वो लिक्विड का क्या होता है गाइस? फिक्स वॉल्यूम होता है, बाकी उसका जो फिक्स शेप नहीं होता है। ओके गाइस, तो ये हमारी क्या हो गई? लिक्विड की एक प्रॉपर्टी हो गई। फिर लिक्विड में क्या होता है? द पार्टिकल आर नॉट हेल्ड टाइटली टूगेदर बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से पार्टिकल कैन मूव। ये पार्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो मतलब बहुत थोड़ा ज़्यादा होता है गाइस। सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इतना भी नहीं होता है कि आप समझते हो कि लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, इतने भी दूर नहीं होते, थोड़ा सा स्पेस होता है। इसके लिए उनको लिक्विड में, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। ओके गाइस, फिर उसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है, दे हैव लिक्विडिटी, इनके पास फ्लूइडिटी, सॉरी गाइस, दे हैव फ्लूइडिटी, इनके पास फ्लूइडिटी होती है। द पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी, इनके पास फ्लूइडिटी की, इनके पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं। ओके गाइस, काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनको मूव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करते हैं। ओके गाइस, ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ओके गाइस, अब ये पॉइंट आपको समझ में आएगा कि ये दोनों के बीच में क्या होता है? कम होता है। ओके गाइस, आपको ये एग्जांपल समझाने के लिए देखो मैं क्या बोलता हूँ कि आप कोई इंजेक्शन लेते हो, हम लोग इंजेक्शन के अंदर हम लोग वाटर भरो एक बार। ओके गाइस, जिसकी हम लोग सिरिंज निकाल कर वहाँ पर एक कैप लगा दो, यहाँ पर हम लोग थम ऐसा लगा लेते,
तो गाइस आप उसको ऐसा फिर इंजेक्शन को ऐसा प्रेस करके देखो, ओके गाइस, तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो थंब पर है एक अपोजिट फोर्स कोई लगा रहा है, ओके गाइस। तो जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, क्या बोला है, ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ओके गाइस। नॉन कंप्रेसिबल इसकी वजह से आप ये इंजेक्शन का एग्जाम्पल समझोगे ना, तो हम लोग यहाँ से ऐसा थंब को ऐसा प्रेस करते तो एक अपोजिट फोर्स हमारे थंब पर लगता है, ओके गाइस, जो नॉन कंप्रेसिबल होती है, ओके गाइस। तो लिक्विड इसकी वजह से हमें समझ में आया लिक्विड हमारा नॉन कंप्रेसिबल होता है, ओके गाइस। उसके बाद हमारी आती है गैस। गैस हमारी क्या होते हैं, दे हैव नाइदर शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, ना इसका कोई फिक्स शेप होता है ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ओके गाइस। जैसे आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो, हम लोग डिओड्रेंट लगाते, तो जब वो डिओड्रेंट की बोतल में था तो उसने एक छोटा सा था, तो छोटा सा कैन था, तो उसका शेप लिया हुआ था। जैसे हमने उस पर अपने शर्ट पे हमने जो कपड़े पहने उस पर हम लोग ने स्प्रे किया, ओके गाइस, जैसे स्प्रे हम लोग ने किया तो वो हमारे कुछ पार्टिकल्स तो हमारे क्लोथ पर लग गए और कुछ पार्टिकल हमारे पूरे रूम में फैल गए, ओके गाइस, पूरे रूम में फैल गए। तो उसने क्या कर लिया, दूसरा शेप ऑक्यूपाई कर लिया, ओके गाइस। फिर क्या बोला है मेरे को, द पार्टिकल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये लोग के पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस के पार्टिकल्स, वो बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत वीक होता है, ओके गाइस। फिर हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे हैव हाई फ्लूइडिटी, इन लोग के पास हाई फ्लूइडिटी, द पार्टिकल्स है वो हाई काइनेटिक एनर्जी, इन लोग के पास काइनेटिक एनर्जी, इसकी वजह से ये बहुत इजीली मूव करते हैं, ओके गाइस। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ये बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ओके गाइस। तो सॉलिड लिक्विड गैस के हम लोग ने यहाँ पॉइंट्स पढ़ लिए, समझ में आ गया होगा, ओके गाइस। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो चलिए गाइस, हम लोग यहाँ एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग को सॉलिड से अगर लिक्विड बनाना है और लिक्विड से गैस बनाना है तो मुझे प्रेशर और टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, और लिक्विड से अगर मेरे को गैस बनाना है तो प्रेशर कम और टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। गाइस एनसीईआरटी के अंदर हम लोग को यहाँ दिया हुआ है हीट दिया हुआ है, और यहाँ पर भी हीट दिया है, बाकी प्रेशर का भी कुछ होता है, ओके गाइस, क्योंकि हम लोग जेई और नीट के लेवल का पढ़ रहे गाइस, ओके, और स्कूल एग्जाम के लिए तो पढ़ ही रहे। तो गाइस आप यहाँ हीट भी लिख सकते हो और नीचे आपको कूल भी लिख सकते हो। बाकी हम लोग कोई भी एक फैक्टर पे नहीं, 2-3 फैक्टर होते हैं जिसको हम लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके गाइस। तो सॉलिड से अगर मेरे को लिक्विड बनाना है तो प्रेशर हाई टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, और लिक्विड से अगर गैस बनाना है तो प्रेशर कम और टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मेरे को लिक्विड से अगर गैस बनाना है तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज, और लिक्विड से अगर मेरे को सॉलिड बनाना है तो प्रेशर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज, ओके गाइस। ये तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आप सबकी तो पता ही है, ओके गाइस। चलिए अब हम लोग मैटर जो है उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ओके गाइस। तो मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो देर आर 2 टाइप ऑफ मैटर, कौन से, एक आता है हमारा प्योर सब्सटेंस और एक आता है हमारे मिक्सचर, ओके गाइस। तो जो मैटर है हमारे उसको हम लोग ने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया, एक होता है हमारा मिक्सचर और एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग प्योर सब्सटेंस को देखते हैं। प्योर सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं गाइस, दो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं हमारे, दे हैव ओनली वन टाइप और दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मोर देन वन टाइप ऑफ एटम बट इन अ फिक्स रेशियो। गाइस अब लोग प्योर का मतलब हम लोग मार्केट में ऐसा समझते हैं जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, ओके गाइस, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्योर मानते हैं। बाकी केमिस्ट्री के अंदर प्योर का मतलब क्या होता है, दे हैव ओनली वन टाइप एटम और मोर देन वन टाइप एटम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। बट वो हमारे क्या होते हैं, फिक्स रेशियो में होते हैं गाइस। ये फिक्स रेशियो वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आते, आज आपका क्लियर हो जाएगा गाइस, ओके। तो प्योर सब्सटेंस हमारे और 2 टाइप के होते हैं गाइस, ओके। प्योर सब्सटेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे एलिमेंट्स और एक होते हैं हमारे कंपाउंड्स। तो कैसे एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, चलिए एलिमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं अभी। एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, तो एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स वो होते हैं जो ओनली वन टाइप एटम से बने होते हैं, मतलब एक ही तरीके के सब बने हुए होते हैं, ओके गाइस। जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो ओनली वन टाइप एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों कौन से, सेम ही ना, एक ऑक्सीजन है और दूसरा भी क्या है हमारा ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन, ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, Fe, हमारा हो गया गोल्ड, सिल्वर, जिंक, हमारे अनगिनत जो भी हमारे एक ही एटम से बने हुए गाइस, वो क्या बोले, मेड ऑफ ओनली वन एटम, जो एक एटम से बने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं गाइस, एलिमेंट्स होते हैं, ओके गाइस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए गाइस, दूसरे हमारे आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम बट इन अ फिक्स रेशियो, ओके गाइस। जो मतलब हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो एक से ज़्यादा एटम से बने होते हैं, ओके गाइस। बाकी वो हमारे क्या होते हैं, फिक्स रेशियो में बने होते हैं। जैसे हमारा हो गया वाटर, अब मैं वाटर आपको बोलूँ तो ये फिक्स कंपोजिशन आप समझ जाओगे। वाटर का अगर मैं बोलूँ, आप वाटर मैं बोलूँगा कि आप वाटर का फॉर्मूला लिखो, तो वाटर का फॉर्मूला फिक्स है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ओके गाइस। तो वाटर का फॉर्मूला हमारा फिक्स है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मैं फिर चाहे कहाँ से भी पानी लेके आऊँ, जैसे मैं कहीं से भी पानी लेके आऊँ, इंडिया से लेके आऊँ, बाहर से लेके आऊँ, कोई आउट ऑफ कंट्री से लेके आऊँ, मैं टॉयलेट में से लेके आऊँ, बाथरूम में से लेके आऊँ,
मैं गटर में से लेके आऊँ, कहीं भी से मैं पानी लेके आऊँ, वाटर है तो उसका फॉर्मूला फिक्स है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो वाटर का फॉर्मूला फिक्स है। इसके लिए बोले कि मोर देन एक से ज़्यादा कंपाउंड से बने होते हैं, बाकी उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। जैसे H2O के अंदर जो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ओके गैस, तो फिक्स कंपोजिशन का मतलब ये होता है। ओके गैस, फिक्स रेशियो में जो कंपोजिशन होते हैं। ओके गैस, तो वाटर हो गया हमारा, CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये हमारे सब क्या होता है, कंपाउंड्स में होते हैं। ओके गैस, चलिए हमारे अब मैटर के क्लासिफिकेशन में दूसरा हमारा जो हम लोग क्लासीफाई किया तो वो हमारा क्या था गैस, मिक्सचर था। तो मिक्सर, द मिक्सर कंटेन मोर देन वन टाइप सब्सटेंस इन एनी रेशियो। जो मिक्सर होते वो एक से ज़्यादा कंपाउंड को, एक से ज़्यादा एटम्स को ऑक्यूपाई होते, बाकी वो एनी रेशियो में, मतलब कितने भी रेशियो में होते। ओके गैस, द मिक्सर कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। इसमें हम लोग सब्सटेंस की बात करेंगे, ना कि एटम्स की। ओके गैस, याद रखना, मतलब सब्सटेंस से मिलके क्या बना है, हमारे मिक्सचर बने। द मिक्सचर कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इन एनी रेशियो, मतलब वो हमारे क्या होते हैं गाइस, मिक्सचर होते हैं। फिर हम लोग ने मिक्सचर को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया, द मिक्सचर आर द 2 टाइप। मिक्सचर हमारे 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए गाइस पढ़ लेते हैं एक को डिटेल में। जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, वन सब्सटेंस गेट कंप्लीटली डिजोल्व टू अनदर सब्सटेंस। जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जो हमारा एक सब्सटेंस जो है उसके अंदर मैं दूसरा सब्सटेंस डाल दूँ तो वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, मतलब हमें पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर ये चीज़ हम लोग ने डिजोल्व की है। जैसे कि ग्लूकोज इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, मतलब मैं डाल दूंगा तो पूरा डिजोल्व हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। CO2 इन वाटर, जो हम लोग सोडा हम लोग तैयार करते हैं उसमें पता थोड़ा नहीं चलता है कि CO2 का वाटर है। शुगर को हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो गाइस ये हमारे क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, जो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए। सेकंड हमारा आता है गाइस हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस आप समझ ही गए होंगे। हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं सब्सटेंस डू नॉट कंप्लीटली मिक्स विच ईच अदर, मतलब दो जो हमारे सब्सटेंस है वो दोनों सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स ना हो, जो हम लोग देखे उसको तो पता चले कि हाँ भाई ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। ओके गाइस, तो सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर, आयरन नेल इन वाटर, और शायद मैं याद कर रहा हूँ तो एग्जाम्पल हमारे NCERT में दिया हुआ है स्टोन इन वाटर। ओके गाइस, वो तो आप रीड करोगे ना एक बार तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, एक एक पॉइंट कवर है। ओके गाइस, तो चलिए हमारी अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ओके गाइस, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ लेते, जो हम लेंगे मैटर की जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ लेते, और मैटर को हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे गाइस वो हम लोग देख लेते। ओके गाइस, चलिए जो सबसे पहले हमारी हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी हमारी 2 टाइप की होती है, आप सभी को पता है प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी हमारी, एक दूसरी क्या होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो गाइस हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी डेट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बाय लुकिंग एट द मैटर एंड डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन इज डन। ओके गाइस, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, जिसके मैं फिजिकल देख के उसको देख के मैं पता लगा लूँ, उसे मैं लुकिंग करके पता लगा लूँ, ना उसकी आइडेंटिटी चेंज करूँ ना उसका कंपोजिशन चेंज करूँ, उसको कुछ नहीं, सीधा मैं देख के पता लगा लूँ। जैसे गाइस ये एक मैटर है, तो मैं इस मैटर को देख रहा हूँ तो इसका कलर क्या हमारा ब्लू कलर है। ओके गैस, जैसे मान लो इसका ब्लू कलर है। ओके गैस, तो मैं मैटर को देख के कर लिया, ना मैंने इसको हाथ लगाया, ना इसका मैंने कंपोजिशन चेंज किया, ना मैंने इसको तोड़ा ना कुछ करा, सिर्फ मैंने इसको देख के लगा लिया। तो ये हमारी क्या होगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी मैटर की। तो जो हमारा कलर है वो हमारी एक तरीके है फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके गैस, जैसे हमारा वाटर है, वाटर को मैंने फ्रीज कर दिया। ओके गैस, तो वो वाटर का तो जो कंपोजिशन है वो तो एक ही चीज़ है, ना उसको मैंने कुछ चेंज किया ना उसके अंदर मैंने कुछ बदलाव किया। तो चलिए गाइस दूसरा हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट भी एक तरीके क्या है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जैसे हमारा वाटर है, वाटर को मैंने क्या किया गाइस, सिर्फ फ्रीज कर दिया, ना मैंने उसका आइडेंटिटी चेंज करी ना कंपोजिशन चेंज करा। फ्रीजिंग पॉइंट हो गया हमारा, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, टेस्ट हो गया, अडर हो गया। टेस्ट हो गया, मैंने जरा सा उसको लेके चख लिया, उसका टेस्ट कैसा है, तीखा है, मीठा है, फीका है, कड़वा है गाइस। ओके, ऑर्डर उसकी स्मेल कैसी आ रही है। ओके गाइस, तो ये हमारी क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए गाइस हम लोग देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी डेट कैन ओनली स्टडी आफ्टर चेंजिंग देयर आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जिसके अंदर हम लोग सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है और उसका कंपोजिशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर मेरे को कोई कंपाउंड दिया है उसकी मेरे को अगर उसको मुझे देखना है कि इसको मैं जब हीट में जलाता हूँ तो उसका रिएक्शन कैसी होती है, मतलब उसका कंपोजिशन कैसा होता है गाइस। ओके, तो उसको हम लोग कंपसिबिलिटी करना है, मतलब मैं उसको जला कर देखूंगा तो कैसा है, तो मैंने उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी, उसका कंपोजिशन चेंज कर दिया। ओके गाइस, तो मेरे को कुछ कंपाउंड की कंपसिबिलिटी चेक करनी है गाइस। ओके, तो उस कंपाउंड को मैं जलाऊंगा, उस कंपाउंड को मैं जला कर दिखाऊंगा ये किसी हीट निकाल रहा है, इसका कैसा कलर आ रहा है। ओके गाइस, जब मैं इसको बर्न कर रहा हूँ, ओके गाइस, तो उसकी मैंने आइडेंटिटी चेंज कर दी।
कंपोजिशन चेंज कर दिया तो उसको गैस हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ओके गैस, उसको जलाना, उस कंपाउंड को हीट की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, उसको हम लोग कंपोजिबिलिटी बोलते हैं। ऐसी एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब क्या होता है गाइस कि मुझे उस कंपाउंड को देखना है वो एसिडिक है कि नहीं। अगर उसकी एसिडिटी चेंज करनी है तो मेरे को उसको बेसिक के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि उसकी एसिडिटी क्या है। बेसिसिटी चेक करनी है तो उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा उसकी बेसिसिटी क्या है। तो गाइस ये हमारी क्या होती है, एक तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। चलिए गाइस, हमारी अब मैटर के अंदर, अब मैटर को हम लोग मेजरमेंट्स कैसे करेंगे गाइस। ओके, तो चलिए जब हमारा अब मैटर आ चुका है तो अब मैटर की हम लोग अब मेजरमेंट देख लेते हैं। तो लेट 18 सेंचुरी की बात है। देर आर टू टाइप ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। जब हमारी 18 सेंचुरी थी उस टाइम पे दो तरह के हमारे सिस्टम चलते थे। ओके गाइस, मेजरमेंट के लिए तो हमारा एक सिस्टम चलता था इंग्लिश सिस्टम और दूसरा चलता था हमारा मैट्रिक सिस्टम। ओके गाइस, तो अराउंड 1875 के अंदर एक मीटिंग हुई, मीटिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस द डिसाइड द बर्थ ऑफ। ओके गाइस, तो हमारी 1875 के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आती है जिसके अंदर डिसाइड किया और एक जन्म लिया, एक चीज़ ने जन्म लिया। कौन सी चीज़ ने जन्म लिया? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके गाइस, एक चीज़ ने हमारी जन्म लिया, द डिसाइड द बर्थ ऑफ, एक चीज़ ने हमारा जन्म लिया, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके गाइस, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको हम लोग फ्रेंच में बोलते हैं ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ओके गाइस, ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स जिसको हम लोग फ्रेंच के अंदर बोलते हैं। तो गाइस चलिए इस सिस्टम में होता है क्या, चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस नियर 1875 के अंदर जो हमारी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का जो हम लोग को दे दिया था, जिसको हम लोग फ्रेंच के अंदर बोलते हैं ले सिस्टम यूनिट या डे यूनिट डे। ओके गाइस, तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो जिसको हम लोग एस आई डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो हमारी बेसिक यूनिट्स होती है गाइस। ओके, तो हमारी यहाँ बेसिक क्वांटिटी जिसके हम लोग नेम लिखेंगे और हमारे उसके सिंबल क्या क्या होते हैं। तो हमारी 7 बेसिक यूनिट्स होती है गाइस, इंटरनेशनल यूनिट। तो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या होती है गाइस। ओके, तो जो हमारी ये होती है, हमारी जो सब में पहले आती है वो हमारी क्या आती है, लेंथ होती है, जिसको हम लोग मीटर बोलते हैं, जिसका हम लोग सिंबल क्या रखते हैं, एम रखते हैं। ओके गाइस, हमारी जो मास आती है, मास को हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, किलोग्राम में, जिसकी यूनिट क्या रखी गई, केजी, जिसका सिंबल हम लोग केजी बोलते हैं। टाइम की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है गाइस, सेकंड होती है, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। फिर हमारी इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है गाइस, एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के एक सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट है, जिसको हम लोग मोल बोलते हैं, जिसको हम लोग एमओएल मोल से हम लोग जिसको डिनोट करते हैं गाइस। इस चैप्टर में आपको इसकी सब में ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके गाइस, मोल क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। ओके गाइस, चलिए हमारी जो लास्ट आती है वो हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं, जिसको हम लोग सी डी डिनोट से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो होती है गाइस जो हमारी सनलाइट जो मतलब जो ब्राइट चीज़ें होती है ना, जिसकी हम लोग को रेंज पता करनी होती है, तो उसको हम लोग कैंडेला से डिनोट करते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारी होती है। तो गाइस हमारी फिर उसके अंदर ही जो इंटरनेशनल यूनिट था, फिर उसके अंदर ही हम लोग को कुछ प्रीफिक्स का यूज़ किया। ओके गाइस, तो कुछ प्रीफिक्स का यूज़ करने का सबसे पहले वो क्या था कि जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी आती है, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट आती है। ओके गाइस, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी आती है, या तो फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल आती है। ओके गाइस, तो उसको भी हमारी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ने कुछ सिम्बल्स और नेम्स दिए। ओके गाइस, जैसे हमारा नंबर आ रहा है तो इसके अंदर 12 जीरो है, तो इसको हम लोग 10 की पावर 2 लिखेंगे, जिसका नाम हम लोग कहेंगे टेरा, जिसका सिंबल होगा हमारा टी। 10 की पावर 9 जिसका हमारा होगा गीगा, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, जिसके हमारे 9 जीरो होते। 10 की पावर 6 जिसको हम लोग बोलेंगे मेगा, जिसके अंदर 6 जीरो। 10 की पावर 3 को हम लोग बोलेंगे किलो, जिसको के से डिनोट करेंगे, जिसके अंदर 3 जीरो। 10 की पावर 2 जिसको हम लोग हेट्रो बोलेंगे एच, जिसके अंदर दो जीरो। डेका को बोलेंगे हम लोग डी ए, और जिसका आएगा 10। 10 की पावर 1 को हम बोलेंगे डेसी, जिसका सिंबल है डी और 01। और हमारा यहाँ बहुत सारे गाइस, आप लोग को जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो होती है वो आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ हमारी एक माइक्रो होती है, और यहाँ 10 की पावर 100 होती है, और आपको मतलब यहाँ से लेकर आपको 10 की पावर 6 तक ही आता है, इससे ज़्यादा तो आता नहीं है। ओके गाइस, हम लोग 10 की पावर 9 को बोलते हैं नैनो, जिसके अंदर 9 जीरो होते हैं, और 10 की पावर -12 को हम लोग बोलते हैं गाइस पीको, जिसका पी और ये उसका होता है गाइस न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके गाइस, तो ये एसआई यूनिट ने हम लोग को दिया। अब चलिए आगे, जो हमारी डिराइव यूनिट भी है, जो एसआई यूनिट जो हमारी 7 बेसिक यूनिट्स थी, उसकी वजह से हम लोग कुछ डिराइव यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ सबसे पहले हमारी है जो मास एंड वेट। गाइस आपको मास और वेट एक ही तरह का लगता होगा, बाकी इस दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ओके गाइस, तो आज आपका ये डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस,
तो जो हमारा मास होता है, तो मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस नेवर चेंज विद पोजीशन। ओके गाइस, तो हमारा जो मास होता है वो उसकी पोजीशन के साथ चेंज नहीं होता है। ओके गाइस, अगर मैं यहाँ पर अगर मैंने कुछ मैटर का जो वेट किया, अगर मैंने इसका वेट किया यहाँ पर, हमारा समझो इस पेन का मैंने वेट किया, अगर इसका वेट यहाँ पर 2 किलो आ रहा है। ओके गाइस, ऐसा एग्जाम्पल ले रहे, उतना तो है नहीं, जैसे हमारा इसका वेट अगर आ रहा है 2 किलो, तो इसको मैं अगर दूसरी जगह पर भी लेके जाऊंगा, इसका पोजीशन चेंज करूंगा और वहां जाकर भी इसका वेट करूंगा, तो वहां पर क्या आएगा, 2 kg ही आएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, मास बोलते हैं। बाकी हमारा जो वेट होता है, द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन बाय ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर चेंजेस आते हैं गाइस, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, वेट बोलते थे। जैसे इसका अगर कोई मैटर है, उसका मास अगर यहाँ पर 20 kg है, अगर मैं उसको मून पर लेके जाऊंगा, तो उसका मास अगर ग्रेविटी की वजह से अगर 2 kg हो गया, तो उसकी जो पोजीशन हमने चेंज की, उसकी वजह से उसका मास क्या हो गया गाइस, चेंज हो गया। तो ये मास और वेट के अंदर डिफरेंस होता है। ओके गाइस, जो बॉडी के द फोर्स इज एक्सर्टेड बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो चेंज होता है गाइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ओके गाइस, चलिए गाइस, अब यहाँ पर आते हैं हमारी वॉल्यूम। वॉल्यूम भी हमारी एक तरह की ड्राइव यूनिट है। अगर जैसे यहाँ हमारा एक क्यूब है, ओके गाइस, तो ये क्यूब की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी और कुछ इसकी हाइट होगी। तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है गाइस, L × B × H। तो हमारी लेंथ की यूनिट भी क्या होती है, लेंथ, लेंथ एक तरह की हम लोग लेंथ मापते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ब्रेथ भी हमारी एक तरह की क्या है, लेंथ है, तो उसकी भी मीटर, और हाइट भी हमारी एक तरह की क्या है, लेंथ है। तो जो वॉल्यूम की जो हमारी यूनिट आ जाती है, वो हमारी क्या आती है, मीटर क्यूब। तो गाइस, हम लोग ने एक ड्राइव यूनिट निकाल ली, वॉल्यूम की ड्राइव यूनिट निकाल ली, मतलब हम लोग ने फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया। ओके गाइस, जिसकी यूनिट का हम लोग ने ड्राइव कर लिया। तो जो एसआई यूनिट हमारी जो वॉल्यूम की हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी गाइस, मीटर क्यूब। ओके गाइस, मीटर क्यूब हो जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ पे एक केस इमेजिन करो। ओके गाइस, जैसे हम लोग ने यहाँ लेंथ को हम लोग ने इमेजिन कर लिया कि वॉल्यूम हमारी L × B × H है। अगर हमारी जो लेंथ है वो हमारी 1 सेंटीमीटर, मतलब हमारी सेंटीमीटर में, तो हमारी जो L है मतलब लेंथ है, वो हमारी 1 सेंटीमीटर है। ब्रेथ भी हमारी क्या है गाइस, 1 सेंटीमीटर है, और हाइट भी हमारी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है गाइस, 1 ml होता है गाइस। ओके, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर मैंने बोला 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका मतलब क्या होगा गाइस, 1 ml वॉल्यूम आ गया, मतलब उसके अंदर में 1 ml वाटर हमारा भर सकता होगा इसे। ओके, तो ये कैसे आया, अब यहाँ समझते हैं। आप सभी को पता है गाइस, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है गाइस। ओके, तो 1 ml हमारा क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे निकलता है गाइस। ओके, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग बोलते हैं 1 ml। अगर जैसे मैं गाइस आपको बोलूँ कि 1 लीटर हमारा क्या होता है, 1000 ml होता है, और 1000 ml हमारा क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा गाइस। ओके, क्योंकि 1 ml हमारा क्या होता है, 1 × 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके गाइस, जैसे मैं आपको बोलूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻3, देखो हम लोग ने उसका यूज़ किया, जो हम लोग ऐसे यूनिट में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर 3 जीरो, तो 10⁻3 कर लिया, उसका क्या कर दिया, ml, क्यों 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻3 ml होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके गाइस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं गाइस। ओके, अब यहाँ पर आप एक केस इमेजिन करो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 10⁻3 ml हो जाएगा गाइस। ओके, 1 लीटर इजिकल टू ये हो रहा, तो इसका मैंने ऐसा किया, तो वन मीटर 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 10⁻3 लीटर होगा, और 10⁻6 मिलीलीटर होगा, और 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके गाइस, ये वैल्यूज आपको इतनी कुछ याद नहीं रखनी गाइस, थोड़ा बहुत आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा है कि किसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। ओके गाइस, और हमारी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा ये भी आता है गाइस। ओके, यहाँ पर देख लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको हम लोग बोल सकते हैं 1 cc। 1 cc को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होता है गाइस, 1 ml होता है। तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 cc को देकर क्वेश्चन फंसा देते, बाकी आपको याद रखना है कि 1 cc हमारा क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होता है गाइस, 1 ml देते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग को 1 ml देते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ है, आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, वैसे तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते जाओगे तो इजीली आपको याद होती जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए हमारे चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट पेज हमारा आ गया डेंसिटी पे। तो तीसरा हमारी क्या आती है गाइस, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मास बाय वॉल्यूम। तो मास की यूनिट हमारी क्या होती है गाइस, केजी, हम लोग ने पढ़ के आए, और वॉल्यूम, वॉल्यूम की भी हमने पढ़ी, वो हमारी क्या होती है, मीटर क्यूब। तो ये नीचे था, ऊपर जाएगा तो पर में हो जाएगा, तो केजी मीटर पर क्यूब, ये हमारी क्या होती है, एसआई यूनिट किसकी होती है, हमारी डेंसिटी की होती है, इतना तो आपको पता ही है।
फिर आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो हम लोग ने SI यूनिट पढ़ी थी वो हमारी क्या होती है, केल्विन। बाकी में केल्विन को हम लोग दूसरी चीज़ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं गाइस। अगर मेरे को क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में अगर मेरे को कोई चीज़ दे रखी है तो उसको मेरे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जो मेरे को वैल्यू दे रखी है उसको और उसके साथ मैं एडिशन कर दूंगा 273.15, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। अगर मेरे को कोई चीज़ केल्विन में दे रखी है उसको मेरे को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो जो चीज़ मेरे को केल्विन में दे रखी होगी उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 273.15, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। अगर मेरे को कोई चीज़ डिग्री में दे रखी है और बोला है कि उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताओ, तो मैं क्या करूँगा, 9/5 में जो हम लोग को वैल्यू दे रखी है उसके साथ मल्टीप्लाई करके +32 कर दूंगा, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में। ओके गाइस, तो मतलब मैं यूनिट्स को भी ड्राई कर सकता हूँ, कुछ हमारी फंडामेंटल 7 जो यूनिट है, बेसिक यूनिट, उसकी वजह से मैं दूसरी यूनिट्स को भी क्या कर सकता हूँ गाइस, डिराइव कर सकता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा ये सक्सेसफुल सीरीज़ का आज पहला लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। ओके गाइस, तो चलिए मुझे ये फर्स्ट वीडियो में आपके कमेंट चाहिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, सक्सेसफुल की सीरीज़ का पहला लेक्चर। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय बाय। ओके गाइस।